यश श्रीवास्तव कांग्रेस की तरफ से मसाद बने हुए हैं। यश जी, सीधा सीधा सवाल आपसे, क्योंकि मेन टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस की है, लेकिन ठीक इस विधानसभा चुनाव से पहले एक देश में गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, जिसमें तमाम विपक्षी दल हैं। तो मेरा सवाल यह है कि लोकसभा में तो आप बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार नतीजे सामने आए थे, जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो बहुत कम सीटों का मार्जिन था, और यही वजह रही कि बाद में बीजेपी ने सरकार बना ली। तो क्या अब आप अकेले लड़ेंगे इस बार भी, या आपको लग रहा है ये छोटे दल हैं मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी या कोई और, उनके साथ गठबंधन करना बहुत जरूरी है? क्या है कांग्रेस की रणनीति एमपी में? बहुत ही रोचक ये बात है कि हमारी रणनीति पर इतना ज्यादा फोकस है, जबकि ना तो हमने अपने नाम की डींगे हाँकी हैं, ना हमने किसी ने, हमारे सांसद ने संसद में खड़े होके सीना ठोक ठोक के एक अकेला चिल्लाया, और ना ही हमने ये कहा है कि भैया हमें हमारे अलावा किसी को भी वोट दिया तो बिल्कुल जनता जो है वो मुश्किल में हो जाएगी। एनडीए 38 दल लेके बैठी हुई है, और उन 38 दलों को मैं यहाँ पे खुलेआम कहता हूं कि ये प्रश्न चिन्ह है कि आपकी एग्जिस्टेंस पर कोई, मतलब इस समय आपका कुछ वजूद है नहीं है, आप बैठ के सिर्फ ताली बजाने के लिए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आप? एनडीए कहा था जेपी नड्डा साहब ने, जब इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ था, जब इंडिया का ऐलान हुआ था, और उसके बाद वो गठबंधन की 38 दल गायब हैं। बीजेपी की हालत ये है कि धनंजय गिरी साहब प्रवक्ता बन के बैठे हैं, आलोक वत्स जी, जिनसे मैं खुद बीजेपी के रहते हुए इनसे मैं चर्चा कर चुका हूं, वो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं। ये हालत है बीजेपी की। तो हमारी रणनीति की छोड़िए रवि जी, मैं कहता हूं कि देश की जनता को देखिए और सत्ताधारियों को देखिए, जिन्होंने इस हद तक, जिसको अंग्रेजी में डेस्परेट कहते हैं, उनकी ये हालत है। नहीं, लेकिन यश जी ये बताइए, रणनीति इसलिए चर्चा करनी पड़ेगी, पिछली बार आप चुनाव जीते थे, बहुमत आपको मिला था, लेकिन फिर क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट के चले गए। बीएसपी के 2 विधायक थे, उनमें से एक आज बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। तो आप, ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में फिर हो जाएगा, बहुमत तो मिल जाएगा, लेकिन ये छोटे दल जो सरकार बनाने में भूमिका बन रहे हैं, इनको आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, आपको नुकसान ना कर दे? नहीं रवि जी, देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस का यूं है, इस ओवर कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी मिसाल है कि आप संविधान के प्रति एक अपराध करें, विधायकों की खरीद फरोख्त करें, और उसको बड़ी शान से ऑपरेशन लोटस करें। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हमारा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि देश की जनता, यानी चलिए इस संदर्भ में मध्य प्रदेश की जनता या किसी भी राज्य की जनता जो है, वो इनका घपला पहले देख चुकी है। पिछली बार हमें जितनी सीटें मिली थी, चाहे जनता कांग्रेस का चुनाव करे या इंडिया का चुनाव करे, इस बार जनता ऐसा नतीजा जरूर लाएगी जिसकी खरीद फरोख्त करके सरकार में ये धरपकड़ ना हो पाए। और उसके बाद इन लोगों ने 18-20 साल जो मध्य प्रदेश में बिल्कुल निरंकुश तरीके से अपने लोगों का काम किया है और बाकी जनता को दरकिनार किया है, उसका सबका हिसाब सिर्फ हम नहीं, जनता लेगी। ठीक है, जनता लेगी, लेकिन यशी कहीं आपको नुकसान हो जाए, अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आपस में अगर आप लोग मिलकर लड़ेंगे तो कहीं बीजेपी इसका फायदा